एवरीवन, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम नाइट से। मतलब रात हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं। लेकिन देख सकते हो आज मैंने डिजाइनर साड़ी वाला वीडियो शूट किया था। तो ये बर्तन कितने सारे डले हैं, डिनर बनाने के बाद मैंने वॉश नहीं किए थे। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो सब्जी रखी हुई है, आम रखा हुआ, जैसे कि आपको पता है मैं आम से खाती हूँ। तो बस चलिए मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद अब आपसे मिलती हूँ कल। तो आज मैं बोलती हूँ गुड नाइट। और ये जनाब चला रहे हैं फोन अपना। गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कल के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ जनाब अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। उनका 12 बजे से ऑफिस का काम रहता है। तो जनाब मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं, हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। तो बस अभी मैं लंच बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर ली जाए आप लोगों से। थोड़ा आज मन विचलित सा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, मैं फ्री हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात कर लूं थोड़ी सी। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इधर उधर की बातें सुनने को आ रही है, मूड बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। बट क्या करूं, कल रात में मुझे इतनी घबराहट हो गई थी कि रात भर मैं सो नहीं पाई। बस सुबह के टाइम मुझे थोड़ी सी उल्टी हुई, फिर मुझे नींद आई। मतलब मुझे बहुत घबराहट हो गई थी, पता नहीं क्यों। मतलब मैं नहीं सोच रही कुछ भी, पर फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है अजीब सा। और सुबह भी मैं नहाने गई थी, उस टाइम तक भी मुझे ऐसी घबराहट हो रही थी यहाँ पे बहुत तेज। तो मैंने जनाब से बोला था कि मुझे घबराहट हो रही है। तो जनाब का तो आप लोगों को पता ही है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उनका वही रिएक्शन था। और ये चार्जर मेरा यही लगा रहता है, क्योंकि मैं बेड पे अभी बैठी हुई हूँ। आप लोग देख सकते हो बेड पे बैठी हूँ। तो ये चार्जर मैं साथ में लगा के, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ। मेरे पास एक ही फोन है, उसी से मैं सब कुछ करती हूँ। तो ये चार्ज पे लगा के कर लेती हूँ मैं यहाँ पे इजीली। और अभी जनाब चले गए हैं बाहर, क्योंकि कल से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है। सैटरडे संडे वैसे भी सब कुछ बंद रहता है। और आज हमारे घर पे सब्जी भी नहीं थी। मतलब हमें पता नहीं था कि सैटरडे संडे बंद रहता है। मतलब मुझे नहीं पता था, जनाब को पता होगा, लेकिन मैं घर में अंदर रहती हूँ, जनाब लेके आते हैं, तो उनको भी नहीं रहा ध्यान। तो आज सब्जी थी नहीं, कुछ भी सब्जी नहीं थी। परसों दाल बनी थी और कल आलू बने थे कल रात में। तो फिर दाल आलू खा के आप लोग समझ सकते हो। और दही वगैरह खा नहीं सकते इस टाइम पे। और अब मेरी भैंस का दूध भी बंद है। मतलब जो मैं भैंस का दूध लेके आती थी वो भी बंद है, क्योंकि उनकी भैंस खत्म हो गई थी एक। और एक जो भैंस थी उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो उन्होंने गाय ले ली है। बट गाय का दूध हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगता किसी को भी, इसलिए मैं गाय का दूध नहीं लेके आती हूँ। अभी हम अमूल का दूध ले रहे हैं। अब देखते हैं कब तक क्या कैसे चलता है। और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, क्या बताऊं। गांव में भी जाने की सोच हो तो यार, गांव में भी स्थिति इस टाइम पे बहुत खराब है। जनाब बोल रहे थे कि लक्ष्य की अभी छुट्टियां हो जाएंगी तो गांव में चलेंगे, लेकिन मैंने बोला चलते हैं। बट अब गांव से भी ऐसे फोन आ रहे हैं, ऐसी न्यूज आ रही है कि गांव में भी बहुत कोरोना फैला हुआ है। 1-2 लोग एक्सपायर हो गए हैं। तो वहाँ जाने का भी बहुत ज्यादा डर है। और लक्ष्य का तो आपको पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते हैं, तो कौन रोक सकता है। इसलिए अब सोचेंगे। वैसे हम मुश्किल जाएंगे, गांव नहीं जाएंगे, देखो क्या करते हैं। तो अभी बंद है सब कुछ। तो आज हमने क्या किया कि सब्जी, हमारे घर सब्जी नहीं बनी आज हम लेट उठे थे। फिर मैंने एडिटिंग की, फिर नाश्ता पानी किया, एडिटिंग की। उसके बाद नाश्ते में यही ब्रेड चाय यही सब था। उसके बाद दोपहर में वो फ्रूट्स वगैरह खा लिए हमने 12-1 बजे। उसके बाद 2 बजे हमने पोहा बनाए। जनाब ने बोला पोहा बना लो, शाम तक देखता हूँ सब्जी आ जाएगी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही पोहा बना के खा के फ्री हुए हैं। पोहा बहुत टेस्टी बने थे। अब सब्जी कुछ नहीं है, आलू प्याज और दाल वगैरह जो होती है, छोले वगैरह तो भिंगो ही नहीं। अभी तुरंत बना के अच्छा भी नहीं लगता ना, बार बार वही। तो बस मैंने जनाब से बोला अभी 7 दिन की लॉकडाउन की सुन रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आए थे और जनाब भी बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगने वाला है। और तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मंडी तो बंद है। तो जनाब थैला लेके गए हैं सब्जियां लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। मैंने बोला कि भर के ले आना, मतलब भर इन द सेंस कि जितना हमें जरूरत है उतना तो लेके आना पड़ेगा, वरना हम कहाँ घूमेंगे, कहाँ फिरेंगे, आप लोगों को पता है फिर। तो बस अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल बिल्कुल बंद रहेगा, हरियाणा बिल्कुल बंद रहेगा। तो दूध भी आज ही लेके आना पड़ेगा हमें। अब मुझे टेंशन हो रही है। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे
कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब प्रॉब्लम इतनी नहीं आई थी, क्योंकि हमारी पिछली वाली बिल्डिंग में ना एक सब्जी वाले भैया रहते थे, यूपी के हैं वो, तो ताजा सब्जी वो दे जाते थे हम लोगों को। लेकिन अभी तो वो भी नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है यार। सब्जी तो चलो फ्रूट्स बिना रह लेंगे हम लोग, हर कोई रह लेता है, जब मजबूरी होती है तो दूध बिना भी रह लेंगे, लेकिन सब्जी रोटी तो चाहिए ना, सब्जी रोटी तो टाइम से चाहिए। मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा पता नहीं। और कल मैंने एक न्यूज भी देख ली थी, तो बस बहुत ज्यादा जनाब तो ये बोल रहे थे मैं फेसबुक अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, कि बहुत ऐसी वीडियो आ जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए। तो चलिए फिर, अब बहुत सारी बातें हो गई। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे घर पे ना इतना नुकसान हो रहा है, ये लड़का मेरा इतना नुकसान कर रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लक्ष्य ने मुझे इतना तंग करके रख दिया। आप लोग बोलते हो ना लक्ष्य सीधा बच्चा है, सीधा नहीं है। उसने क्या कांड करे आपको बताती हूँ। मैं एडिटिंग कर रही थी, जनाब अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, और ये वाली स्टॉल, मेरी क्या आदत है कि एक स्टॉल मुझे चाहिए ही चाहिए अपने साथ में। मैं आंखों पे डाल के सोती हूँ, ऐसे करके सोती हूँ। इसको तो प्योर कॉटन की है, व्हाइट ब्लैक जी मेरी फेवरेट स्टॉल है। तो मैं लेके आई थी इसको सरोजनी नगर से पिछले साल, तो मैं इसको डेली में करती हूँ यूज। तो उसने देखो क्या कांड करे हैं, देख सकते हो आप। नई की नई स्टॉल थी यार, मैंने ज्यादा यूज भी नहीं करी, और देख सकते हो किस तरीके से फाड़ा है इस लड़के ने। अभी देख रहा है मुंह बना के, क्या कर सकती हूँ। मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, मारा तो नहीं, गुस्सा किया था कि फट तो गई, अब क्या हो सकता है, लेकिन इस तरीके से फाड़ा है। मैंने उसको ये पूछा कि तुम्हारे मन में विचार क्या आया जो तुमने इसको फाड़ा। तो उसने बोला कि मम्मा मैं बैठा था ऐसे ही टीवी देख रहा था, उस टाइम पे कार्टून देख रहा था, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे कार्टून में उसका दिमाग वहां पे चला गया होगा, और उसने फाड़ दिया उंगली डाल डाल के। और मेरी जो सेल्फी स्टिक थी, अब इसका नुकसान हो गया। ये मेरी 120 या 100 रुपए की समथिंग थी। बात तो उसकी नहीं है यार, अभी मार्केट बंद है, और इसमें मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता था ना, प्योर कॉटन की, ये तो बहुत अच्छा। तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया इसको देख के। उस दिन मेरा पूरा दिन मूड ऑफ रहा। और मेरी जो सेल्फी स्टिक है ना, वो मुझे नहीं मिल रही है। मैं सोच रही थी अब तक तो कि चलो घर पे ही होगी, लेकिन जब मैं सफाई कर ली फिर भी नहीं मिली मुझे, क्योंकि भावना आई थी ना, तो हम बहुत जगह घूमने गए थे, तो उस टाइम पे लक्ष्य के हाथ में थी, पता नहीं लक्ष्य ने कहाँ रख दी, क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरे को टेंशन हो गई। बात उसकी नहीं है, बात उसकी। अब पता है आपको कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। बहुत चीजों का नुकसान हो रहा है मेरी चीजों का। अब सब चीजें मुझे खुद ही संभालनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही गायब होने वाली है सारी चीजें। तो चलिए, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, और आप लोग ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। तो दोस्तों, जनाब आ चुके हैं, बस यही ढूंढ डांड के इधर उधर से यही सारी चीजें लेके आए हैं। जानू आम नहीं लेके आए? आम तो है ना, है फिर भी लेके आना चाहिए थे ना आपको। और ये दूध लेके आ चुके हैं, इसमें से कल ये कल एक्सपायर हो जाएगी, तो इसको कल से पहले यूज करना है। ये चारों चलेंगी 2 दिन तक, है ना? ये 5 चलेंगी 2 दिन तक। एक फ्रिज में रखी है, वो एक्सपायर होगी। आप तो बोल रहे थे जानू, झूठू क्यों बोलते हो? और अभी आज बनेगी हमारे घर, जैसे कि मैंने दोपहर बताया था कि पोहा बने थे, तो अभी कटहल बनेगी। और जनाब ये चाकू घिस रहे हैं, क्योंकि ये जानू मान जाओ, ठीक है, डराओ नहीं। मेरा वैसे भी जी मचल रहा है बहुत ज्यादा डर के मारे, और मुझे इतना चिढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा। वो चिढ़ाने वाला रीजन बाद में बताऊंगी। और ये कटहल बनने की अब, तो अभी क्योंकि टाइट होती है तो काटने में प्रॉब्लम आती है, तो ये घिस रहे हैं पत्थर से चाकू को। ये देसी जुगाड़ है। और देखो, 2 दिन के लॉकडाउन की बोला था हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो 2 दिन लॉकडाउन में तो हमने काट लिया, लेकिन आज न्यूज़पेपर में आई है हाथ कट जाएगा। अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। तो जो कुछ भी मिला मैं ले आया, कम से कम 2-4 दिन। लेकिन आप दाल बनाएंगे, छोले बनाएंगे, कि जानू खाएंगे पिएंगे, सांभर बनाएंगे एक दिन, क्योंकि लौकी भी है, गाजर भी लेके आ गए, टमाटर भी है, सांभर बनाएंगे, ठीक है? ये बोल तो ऐसे रहो यार जैसे कि तुम बनाओगे, ये नहीं बोला कि ठीक है जानू बनाएंगे। उनको पता है कौन बनाएगा। कौन ऐसी रिएक्शन दिया जैसे कि तुम ही बनाते हो? नहीं तो उनको पता है ना। जानू कितने गंदे हो आप। मेरे सर में तो हो रहा है थोड़ा सा दर्द, तो मैं अंदर रूम से निकले आई हूँ। जनाब ने बोला था कि अंदर तुम मत रहो, थोड़ा सा बाहर भी जाओ, तो मैं रेलिंग पे आ गई हूँ। लक्ष्य बैठा है इधर। लक्ष्य ने आज अपनी स्कूल की ड्रेस वाली जो शर्ट है ना, वो पहन ली है, क्योंकि आज खुद अपने हाथ से ही ना आया था, इसलिए। लक्ष्य तो चार्ज पे लगा दो, पापा इतना डांटेंगे बहुत ज्यादा। नहीं। तो जनाब गए हैं नीचे, और सब्जी बनाऊंगी बस मैं। चाकू जनाब ने कर दिया है सही से, और अब मैं बनाऊंगी।
तो अभी हो रहा है सुबह का समय। तो बहुत टाइम से मलाई पड़ी थी, 15 दिन की मलाई के समथिंग। तो जनाब बोल रहे थे फेंक दो इसको, तो मैंने सोचा कि नहीं, उसका घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी पैकेट का दूध आता है तो उसकी थोड़ी थोड़ी मलाई हो पाती है, कोई खाता नहीं है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ घी, तो थोड़ा सा ही घी निकला है, तो मैंने डेली यूज वाले घी में डाल दिया है उसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सब्जी मंडियाँ सब कुछ बंद है, हरियाणा में लॉकडाउन है। तो सुबह ही सुबह जनाब सब्जी लेके आ गए। सब्जी में ये लेके आए और सारी सब्जियां रखी थी। तो ये हरी मिर्ची, अदरक, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये तरबूज खत्म हो गया था, तो रात को मैंने बोला था कि मुझे तरबूज चाहिए ही चाहिए। तो जब मैं सो गई थी, मतलब रात में सो गई, सुबह सो के उठी, उससे पहले ये जनाब ने ला के धो के रख दिए थे। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फाइनली ये मिल गए हमें, तो इससे हम काम चला लेंगे, क्योंकि आलू भी है, प्याज भी है, और ऐसे करके काम तो चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बर्तन डले हैं, बर्तन साफ करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। सारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है, देख सकते हो आप। तो चलिए बस मैं नहा लेती हूँ, बहुत ही गंदी हालत हो रही है पसीने के मारे। तो आप लोग देख सकते हो हमारे घर में थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां आ रही हैं। रेडी वाला जब भी निकलता है तो ले लेते हैं सब्जियां, क्योंकि फिर अभी मंडी तो बंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जनाब लेके आए हैं तुरैया, इसको बोलते हैं तुरैया, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि तुरैया किसको बोलते हैं, तो आप लोग देख लो, तुरैया इसको बोलते हैं। ये खीरा लेके आए, हरी मिर्ची है ऐसे ही डाल देते हैं थोड़ी सी। शिमला मिर्ची इसलिए लेके आए क्योंकि मैंने बोला भी था, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे, तो उसमें मैं सब्जी डाल के बनाती हूँ चावल, यानी कि वेज फ्राइड राइस बोल सकते हो आप लोग। तो ये मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं थोड़े से। तो बस मैं चावल बनाऊंगी और साथ में ही रोटी सब्जी सब कुछ बना दूंगी। तो मेरी आलू और बीन्स की सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। और ये मैंने थोड़े से चावल व्हाइट वाले रखे हुए हैं सब्जी के साथ खाने के लिए, जो कोई खाएगा वो खा लेगा, थोड़े से ही हैं। ये मैंने खीरा काट के रख दिया है, ये मैं उसमें डाल दूंगी, जो कि मैंने वेज पुलाव बनाया हुआ है उसमें। और इस कटोरी में आटा रखा हुआ है दोपहर का, तो उससे रोटी बनानी है मुझे। और आप कढ़ाई को इग्नोर करना, वो इस टाइप से ही है। और इसमें मेरे वेज पुलाव बन के हो चुके हैं तैयार, आप लोग देख सकते हो। मुझे काफी पसंद है और मैंने कम से कम 6-7 दिन से बनाए नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। अगर आप इसको दही के साथ खाते हो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं इस टाइम पे दही खा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं मंगाऊंगी। इसमें मैंने गाजर, बीन्स और शिमला मिर्ची, प्याज, ये सारी चीजें डाली हुई हैं। आप मूंगफली के दाने भी डाल सकते हो और बाद में इसमें नींबू डाल के आप खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मैं बस रोटी बना लूं और जनाब को दे दूं, जनाब वेट कर रहे हैं। तो बस लक्ष्य की प्लेट हो चुकी है तैयार, आप लोग देख सकते हो। तो आप भी आइए और आप भी खाइए वेज पुलाव, और आप लोग बताइए आपको कैसे लगते हैं और इस टाइप से कौन कौन बनाता है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो सारे दिन अंदर डले डले बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो मैं बैठी थी रेलिंग पे, तो देखो ऊपर से एरोप्लेन निकल के जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि पहले की दुनिया और अब की दुनिया एकदम चेंज हो गई है। तो गाइज आज के इस छोटे से ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग करते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।